बलोचिस्तान के जिले ज़ियारत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में SHO थाना मंगी और थाना के 10 समेत 9 पुलिस अहलकार शहीद हुए। फोर्सेज और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। फितनाल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द मारे गए। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस अहलकार बाहिफाजत थाने पहुंच गए। कांस्टेबल रिजवान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुआविन खसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागा नहीं। हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बलोचिस्तान के अमन इस्तेहकाम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेज और पुलिस की सताइश। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखिल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। ज़ियारत हमले की संगीनी पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बगैर प्रोटोकॉल खुद गाड़ी चलाकर ज़ियारत पहुंचे। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शोहदा के खून का एक एक कतरा कौम की अमानत है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के सहूलतकार कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। बलोचिस्तान में रियासत की रिट को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक वो शहीद हो गए। इंतहाई पत्थरदरी से उसको गोली मारी और उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और इंशाअल्लाह उसको कानून के कटहरे में खड़ा करके कार्रवाई की सजा मिलेगी। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाई कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज पर मज़म्मत। 15 खवारिज की जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहादत के लिए दुआ और फातह ख़्वानी। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत को अफसोसनाक वाक़या करार दिया। कहा, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून की जान और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म ने ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई के जनाजे में शिरकत और तुर्की के दौरे से भी काबीना को आगाह किया। कहा, तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान के तरजीही शोबों में सरमायाकारी की दावत दी है। ट्रंप नेटो से सख्त मायूस। नेटो के इत्तेहादी मुल्क तुर्की को बेहतरीन दोस्त और अजीम इत्तेहादी करार दे दिया। ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश का फिर इजहार। अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नेटो से बहुत मायूस हूँ। नेटो पर कई मिलियन डॉलर खर्च किए। नेटो ने ईरान के मामले पर हमारी मदद नहीं की। अगर नेटो इजलास तुर्की में ना होता तो शायद शिरकत न करता। ईरान के मामले पर हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। तुर्क सदर से ईरान के मामले पर गुफ्तगू हुई। ईरान की फौजी कुव्वत को ख़त्म कर दिया। अमेरिका को आपने हुर्मस की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बड़ी मिकदार में तेल है। ये भी कहा, रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक बहुत जल्द कुछ अच्छा होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन किसी मुआहिदे और तस्वीर तक पहुंचना चाहते हैं। ट्रंप का तुर्की को F-35S लड़ाका तैयारे देने का फैसला। कहा, तुर्की को F-35 देने पर किसी किस्म के खदशात नहीं हैं। तुर्की के रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम पर भी कोई तशवीश नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, हमें अमेरिका का F-35 तैयारे खरीदने का दावतनामा मौसूल हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अंकारा पहुंचे। शानदार इस्तकबाल। तुर्की के सदारती कॉम्प्लेक्स में तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर, तुर्क फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त में वाज़ेह है, धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमेरिका मुआहदे की पासदारी करे। ईरानी अवाम और मुसल्लह फ़ौज धमकियों से नहीं डरते। लाखों ईरानियों ने शहीद ख़ामनई को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया।
ईरान ने अपने हुर्मस में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब में हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों पर 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने ज़राए के हवाले से बताया, निशाना बनाया गया जहाज़ हुर्मस से अमरीकी बहरिया की मदद से गुजरना चाहता था। इंतबा को नजरअंदाज करने पर जहाज़ को निशाना बनाया गया। अपने हुर्मस के करीब सऊदी परचम बरदार तेल बरदार टैंकर को भी धमाके से नुकसान पहुंचने की इत्तला। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की वजह मालूम न हो सकी। बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद आम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $73 फी बैरल, WTI के $69 फी बैरल पर सौदे। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1199 पॉइंट्स की कमी। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली खामनेई का सफर आखिर जारी। कुम में भी नमाज जनाजा अदा की गई। शहर की सड़कों पर तहद्दे निगाह सोगवारों का हजूम, जैसे खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुंचाया गया। कल मैयतें इराक के शहर नजफ और करबला ले जाई जाएंगी। जुमेरात को मशहद में सबूद खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को तेहरान में जुलूस जनाजा में 1,20,00,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। जुलूस जनाजा अमाम हुसैन स्क्वायर से मेहराबाद एयरपोर्ट तक 12 घंटे में पहुंचा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मुतादिद धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के क़याम वाले होटल के करीब हुए। धमाकों के बाद इलाके की सड़कें बंद, सख्त सिक्योरिटी इकदाम नाफिज। धमाकों के बावजूद शामी सदर ने सदारती महल में फ्रांसीसी सदर का इस्तकबाल किया। फ्रांसीसी सदर की धमाकों में महफूज होने की तस्दीक, अपना दौरा जारी रखने का ऐलान। पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक शहीद के नाम जनाजा अदा। शहीद गैर मामूली हिम्मत के एतराफ़ में पूरी फ़ौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, सीनियर अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। एयर चीफ का शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत, कहा कुर्बानी पाक फ़ज़ाइया और अफ़वाज पाकिस्तान की बेहतरीन रिवायात की मंजर है। पाक फ़ज़ाइया न सिर्फ सरहदों बल्कि हम वतनों की जान, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए भी पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक कैप्टन नासिम तारिक शहीद ने लड़की को अबाश नौजवान से बचाने की कोशिश में जान दी थी। आलमी मंडी में तेल की कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, आवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की हिदायत है, आलमी कीमतों में कमी मिनोअन आवाम तक पहुँचाई जाए। LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये है, लेकिन 500 रुपये में मिल रही है। पेट्रोल के हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, किसान को पैसे पूरे नहीं मिलते, आवाम को सस्ती रोटी नहीं मिलती। जब तक सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क में डिजिटल मईशत के फ़रोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत जदीद और मजबूत बैंकारी सिस्टम को फ़रोग दे रही है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मालियाती शोबे में इस्लाहात से इक्तिसादी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। बरतानिया को तीसरी हीट वेव का सामना। 8 से 21 जुलाई तक मिडलैंड्स, मशरक़ी जनूबी इंग्लैंड के लिए एम्बर अलर्ट जारी। स्पेन और फ्रांस में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के जंगलात में आग सगी, हज़ारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। दूसरी जानिब चीन के जनूबी इलाके में मैसिक नामी तूफान से सैलाब, डैम की दीवार टूट गई, 2 अफराद हलाक। भारतीय शहर मुंबई में भी तेज़ बारिशें जारी, मुख्तलिफ इलाके डूबे हुए हैं। शहर में हंगामी हालात।